हेलो बच्चों, मेरा नाम है पंकज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एसपी क्लासेस की इस नई वीडियो में, जहाँ हम फ्रेशर्स बैच को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आज देखेंगे जूलॉजी का वन शॉट लेक्चर। चैप्टर का नाम होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे उनके नाम हैं एनिमल टिश्यू। फिर हम उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, जिसके अंदर आते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इससे अलग हम सेल जंक्शंस के बारे में भी देख रहे होंगे, जो कि दो सेल्स के बीच में जो जो जंक्शंस बनते हैं, हम सभी जंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों एनसीईआरटी में इसके अलावा फ्रोग दिया हुआ है, जिसको हम एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको 2 या 3 दिनों के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे। शुरू करते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर। अब ये दो जो डिवाइड किए गए हैं, ये किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं? ये डिवाइड किए गए हैं देखो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया ऑर्गेनिजम्स को, जिसके अंदर यूनिसेलुलर के अंदर जो होता है एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, तो मल्टी सेलुलर के अंदर मल्टीपल सेल्स। यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमीबा, यीस्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। और मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स हैं हम ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स। जो यूनिसेलुलर होता है, जैसे कि अमीबा, इसकी रैंडम शेप होती है। इसके अंदर जो होता है all functions are performed by a single cell। इसके अंदर जो भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वो सभी एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है, क्योंकि इसकी बॉडी जो है यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से मिलकर बना है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर ये जो सभी फंक्शंस है, ये अलग अलग सेल परफॉर्म करते हैं, अलग अलग टिश्यू परफॉर्म करते हैं। जैसा आप सभी को पता है, ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन कुछ और करता है, रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास लंग्स हैं। इसी तरह से इसके आगे हम देखते हैं हायरार्की इन लिविंग सिस्टम्स। जो भी बच्चे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, जैसा कि आप सभी को पता है हायरार्की इन लिविंग सिस्टम्स। तो सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट यूनिट होती है हमारे पास, जो है सेल्स। सेल्स से ही मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी है। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस ट्रिलियंस में सेल्स मौजूद हैं। तो सेल्स से मिलकर बनता है टिश्यूज, टिश्यूज से मिलकर बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम्स। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर आपको पता ही है क्या बनता है, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, जैसे टिश्यूज हैं, टिश्यूज जो है इंटरेक्ट करते हैं, एक साथ आते हैं इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। मतलब टिश्यूज जो है एक इक्वल प्रोपोर्शन में भी हो सकते हैं। मान लीजिए 5 टिश्यू एक टाइप के, 6 टिश्यू एक टाइप से, तो फिर अलग अलग भी हो सकते हैं टू मेक अ ऑर्गन। और जो ऑर्गन्स हैं, वो जब इंटरेक्ट करते हैं,
फिजिकली और केमिकली, या तो मतलब फिजिकली इंटरेक्ट करेंगे या फिर केमिकली भी कर सकते हैं। फिजिकली का क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा स्टमक है, स्टमक है, और ये हमारी क्या है, इंटेस्टाइन। ये देखिए यहाँ पे जो है, इस पॉइंट पे आप देखिए कि इनका फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है, इसे कहते हैं फिजिकल इंटरेक्शन। और जब केमिकल्स की वजह से, हार्मोन्स की वजह से इंटरेक्शन होता है अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, तो उसे हम कहते हैं केमिकल इंटरेक्शन। इसके आगे हम देखेंगे जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स के अंदर जैसे बच्चों शुरुआत में स्पर्म और ओवा, ये हमारा स्पर्म है, ये अज्यूम करते हैं ओवा या ओवम। ये जब इंटरेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो हमको मिलता है सिंगल सेल जाइगोट। जैसा होता है कि ये सिंगल सेल, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो काफी बिलियन ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी होती है, तो ये अपने आप को डिवाइड करना शुरू करता है, एक से दो सेल, दो से चार सेल, चार से आठ सेल, और आगे भी बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करता रहता है, जिससे हमको एक स्ट्रक्चर मिलता है। इसलिए इसके अंदर सेल का एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो है, ये हमारी है एक्टोडर्म। ये जो बीच में आपको सेल दिख रहे हैं ये मेसोडर्म। जो इनर लाइनिंग है ये हमारी एंडोडर्म। एक्टो, एक्टो मतलब आउटर, जो आउटर लेयर है। मीजो यानी कि मिडल, हमसे मीजो हमसे मिडल, और एंडो, एंडो यानी कि इनर, जो अंदर वाली लेयर है ये तीनों मिलकर हमारी बनाते हैं क्या, ये तीनों हमारी मिलकर बनाती हैं जर्म लेयर्स। और ये जर्म लेयर्स जो हम बच्चे हैं, यही आगे चल के क्या करती है, गिव राइज टू डिफरेंट ऑर्गन्स और बॉडी। बॉडी के हर ऑर्गन्स को यही जो आगे चल के क्या करती है, बनाती है। इन्हीं से मिलकर क्या बनते हैं, आगे जो ऑर्गन्स है वो हमारे बनते हैं। इसके आगे हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। डेफिनेशन ऑफ टिश्यू बेसिक सी है बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता भी है, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर। आपको ये तो पता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, लेकिन आप ये समझेंगे कि वो सिमिलर भी होने चाहिए। किसमें सिमिलर, इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सिमिलर होने चाहिए, फंक्शन में सेम फंक्शन परफॉर्म करते हो, एंड ओरिजिन, उनका ओरिजिन सेम है। ओरिजिन का मतलब क्या है, जो यहाँ पे हमने जर्म लेयर्स देखी है, वो कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट हो रही है, ये इनका सेम होना चाहिए। इसके अंदर जो है आपके स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये कभी कभार अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिन है ये मैंडेटरी है, मतलब ओरिजिन हमेशा सेम ही होना चाहिए, तभी वो टिश्यू फॉर्म कर सकते हैं, वरना जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो टिश्यू नहीं बना पाएंगे। इसके एग्जांपल वैसे तो हम आगे चल के बहुत सारे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ब्लड को। ब्लड जो है इसका ओरिजिन है
मीजोडर्मल, मीजोडर्मल ओरिजिन, इसका मतलब ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुआ। ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं वो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आपने पहले जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं इन वर्ड्स को। जो आरबीसी होती है वो बाय कनकेव होती है शेप, या फिर हम बोलते हैं डिस्क लाइक होती है। जो डब्ल्यूबीसी है उसकी शेप होती है अमीबोइड, अमीबा की तरह शेप होती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स को पेनिट्रेट भी कर सकती है। और प्लेटलेट्स जो है, जैसा कि इसके नाम से भी पता चल रहा है, उसकी जो शेप होती है प्लेट लाइक, प्लेट की तरह होती है। अब इनका काम क्या है, इनकी शेप ऐसी क्यों है? बाय कनकेव है क्योंकि इसको, इसका जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आरबीसी करती है। डब्ल्यूबीसी एम्बोइड शेप क्यों है? क्यों ये ब्लड वेसल्स को पेनिट्रेट कर पाती है, मतलब उनके एक साइड से दूसरी साइड और दूसरी साइड से पहली साइड कैसे आ जा सकती है, क्यों आ जा सकती है? क्योंकि इसका फंक्शन जो है वो है डिफेंस का। ये जो हमारी एंटीबॉडीज के साथ मिलकर किसी भी बैक्टीरिया को, या फिर मतलब जो भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है उनके खिलाफ लड़ने का काम करती है। प्लेटलेट्स जो है, इनका फंक्शन क्या है? इनका जो फंक्शन है वो है क्लोटिंग। ये ब्लड क्लोटिंग में हमारी हेल्प करती है। अननेसेसरी नहीं, जो मतलब जैसे आपको खेल रहे हो और खेलते खेलते चोट लग गई तो वहाँ पे ब्लड क्लोट ना होगा तो पूरा ब्लड निकल जाएगा आपकी बॉडी से और आपकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन जो प्लेटलेट्स हमारी, वो इस बात का ध्यान रखती हैं और वहाँ पे क्लोटिंग करने में हेल्प करती हैं। आगे जो है वो टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो ये किस टाइप, मतलब किस बेसिस पे टाइप्स ऑफ टिश्यू है? जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर है जो सेल्स का वो वेरी करता है, वेरी वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जैसा उनका फंक्शन होगा वैसा ही उनको जो है शेप होगी, स्ट्रक्चर होगी। और इसी बेसिस पे हमने जो क्या टिश्यू के टाइप्स को चार टाइप्स में, मतलब इसीलिए देयरफॉर द टिश्यूज, जो टिश्यूज हमारे आर क्लासिफाइड, वो हमने क्लासिफाइड किए हैं, क्लासिफाई किए हैं इनटू फोर टाइप्स। उनके किस बेसिस पे? उनके फंक्शन और उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। यहाँ हम लिखेंगे टाइप्स, यहाँ हम लिखेंगे उनके ओरिजिन, कौन से जानवर से ओरिजिनेट हुए हैं, और यहाँ हम उनके लिखेंगे फंक्शंस एंड स्पेशल। तो उनके क्या फंक्शंस हैं, फिर उनमें क्या स्पेशल है। तो टाइप्स के अंदर हमारा आता है सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिनेट जो है वो हम मान के चलते हैं कि सभी जानवर से है, ऑल, यानी कि एक्टोडर्म से भी, मेसोडर्म से भी और एंडोडर्म से, तीनों से मिलकर इसका जनरेट हुआ है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो आता है हमारा कवरिंग एंड लाइनिंग। जैसे एपिथेलियल टिश्यू का जो एग्जांपल है वो स्किन है, तो स्किन हमारी बॉडी को कवरिंग का काम करती है, लाइनिंग का काम करती है। उसके बाद हमारा जो आता है वो है कनेक्टिव टिश्यू।
टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिनेट है वो हुआ है मेसोडर्म से। ऐसा नहीं है बच्चों की एक ही जर्म लेयर में सिर्फ ओरिजिनेट करती है टिश्यूज का या ऑर्गन्स का, मल्टी जर्म लेयर्स भी एक साथ मिलकर ओरिजिनेट कर सकती हैं, जैसा कि हमने एपिथेलियल टिश्यू में देखा, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी और एंडोडर्म भी। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिनेट कहाँ से होता है? सिर्फ मेसोडर्म से। और उसके जो फंक्शंस हैं वो है सपोर्ट, लिंक एंड, जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, कनेक्ट अदर टिश्यूज। सपोर्ट का भी काम करती है, लिंक का भी, और टिश्यूज को आपस में कनेक्ट भी करती है। और एक इसका स्पेशल पॉइंट ये है कि ये टिश्यू है जो ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है हमारी बॉडी का, एनिमल बॉडी का। मोस्ट अबंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा जो टिश्यू पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर वो है कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद जो थर्ड टाइप है टिश्यू का वो है, एक सेकंड पेन चेंज करता हूँ एक बार, जो है मस्कुलर मस्कुलर टिश्यू। इसका भी जो ओरिजिनेट है बच्चों, ओरिजिन है वो मेसोडर्म से ही हुआ। और इसका जो फंक्शन है वो है लोकोमोशन, यानी कि चेंज इन लोकेशन या फिर मूवमेंट में हेल्प करना। तो बच्चों जो ये लोकोमोशन है या मूवमेंट है ये अलग अलग होते हैं। जैसे लोकोमोशन में हम क्या करते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे एक जगह पे खड़ा हूँ और उठ के दूसरी जगह पे चला जाऊँ, मतलब लोकेशन चेंज कर रहा हूँ अपना, पहले मैं ए लोकेशन पे था अब मैं बी लोकेशन पे हूँ। लेकिन मूवमेंट है जो ये कहीं भी बैठे बैठे खड़े खड़े कैसे भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से आपको वेव कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, ये एक मूवमेंट है। तो हर लोकोमोशन एक मूवमेंट हो सकता है लेकिन हर मूवमेंट एक लोकोमोशन नहीं हो सकती। इसके बाद जो हमारा फोर्थ टाइप आता है टिश्यू का वो है न्यूरल टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू। इसका जो ओरिजिनेट है वो हुआ है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म कौन सी है? आउटर वाली। और जो इसके फंक्शंस हैं वो है टू कंट्रोल नर्वस एंड एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम, टू कंट्रोल नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो बच्चों हैं आपके टाइप्स ऑफ टिश्यू, अब इनको हम डीप में जानेंगे। और जैसे सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो है एपिथेलियल टिश्यू, जो कि हमने वहाँ पे पढ़ा एपिथेलियल। एपिथेलियल का मतलब क्या है? एपिथेलियल जो है आपका बच्चों, एपिथेलियल ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एपी और थीलियल। एपी का मतलब है अपॉन और थीलियल का मतलब है रेस्ट। अपॉन रेस्ट मतलब ऊपर रेस्ट करता है। किसके ऊपर रेस्ट करता है? ये रेस्ट करता है रेस्ट ऑन कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि हमारा दूसरा टाइप था जो टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू, उसके ऊपर जो ये रेस्ट करता है, तो ये रेस्ट करता है। जैसे मतलब इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था स्किन, तो स्किन है तो फ्री सरफेस भी है जो हमारा आउटर साइड का है, तो इसका एक पॉइंट हो जाएगा है फ्री सरफेस, जो कि हमारा कॉन्टैक्ट में आता है, कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट। स्किन का एक जो पार्ट है जो आउटर साइड वाला है जिसका फ्री सरफेस है, वो एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आता है या नहीं आता? और जो दूसरा पॉइंट है वो है पैकिंग। इसकी पैकिंग कैसे होती है, मतलब कैसे ये मिलता है? इसकी जो पैकिंग है वो है टाइटली पैक्ड,
स्किन हमारी वो टाइटली पैक्ड है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब किसी की स्किन लूजली पैक्ड हो, मतलब यहाँ पे स्किन है, बीच में गैप है, फिर आगे स्किन है। तो जैसे एक बात रह गई थी हमारी, जैसे ये हमारे अलग अलग सेल्स हैं, ये सेल्स हैं हमारे, और ये सभी मिलके क्या बना रहे हैं, एक टिश्यू बना रहे हैं। तो इस टिश्यू का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और जो सेल्स के बीच वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। लेकिन जो ये टाइटली पैक्ड है, तो इसका मतलब क्या है, टाइटली पैक्ड होगा तो ये इंटरसेलुलर स्पेस है, जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, ये कम होगा, इसके पैकेजिंग में आता है विद लिटल इंटरसेलुलर, याद रखिए इंटरसेलुलर ना कि इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स या फिर स्पेस, तो सेल्स के बीच में है इंटरसेलुलर। इसका एक स्पेशल पॉइंट ये भी है बच्चों, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो ये और किसी भी टिश्यू में नहीं पाई जाती, ना कनेक्टिव टिश्यू में, ना नर्वस टिश्यू में, ना ही मस्कुलर टिश्यू में, ये सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू के अंदर मिलती है। जैसे कि ये जो है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं, इनका न्यूक्लियस, बेसमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जैसा कि आपको पता है एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे, तो ये उनके बीच में मिलती है एपिथेलियल टिश्यू, जैसे ये है एपिथेलियल टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके नीचे होगा कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम शॉर्ट में सीटी लिख रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये ए सेलुलर होती है बच्चों, ए सेलुलर, मतलब इसके अंदर कोई सेल्स नहीं होता, तो सेल्स नहीं होता तो मतलब ब्लड सप्लाई भी नहीं होगी, बस मतलब ब्लड वेसल्स भी नहीं होंगी बेसिकली। तो अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर ब्लड वेसल्स ही नहीं है, तो ये सेल्स है जो यहाँ तक ब्लड पहुँचता कैसे है एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। तो इसका डेफिनेशन इसी में है कनेक्टिव टिश्यू में, कि जो कनेक्टिव टिश्यू होती है इसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स मिलती है, तो इस तरीके से कुछ। और ये ब्लड वेसल्स जो हैं डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ तक हमारी न्यूट्रिएंट्स लेती है और इसका एक्सक्रीट कराती है। तो ये ब्लड है जो इस तरीके से हमारा कुछ पहुँचता है एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू जो है ये वास्कुलर होते हैं हमारे, इनके अंदर भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं पहुँचती। लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, यहाँ से डिफ्यूजन करके न्यूट्रिएंट्स जो है विया डिफ्यूजन, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू तक न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं। इसके बाद जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप, मेनली एपिथेलियल टिश्यू के जो हैं दो टाइप होते हैं, किस बेस पे, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स नहीं, लेयर्स ऑफ सेल, सेल्स की कितनी लेयर्स हैं, मतलब जैसे अगर सिंगल लेयर है सेल्स की तो है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू को हम ईटी से लिखेंगे, और अगर एक से ज्यादा लेयर है तो हम उसको लिखेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियम के अंदर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया यूनिलेयर यानी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और कंपाउंड एपिथेलियल के अंदर
मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स, इसकी बहुत ज़्यादा लेयर होती है, एक से ज़्यादा लेयर होती है। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है, इसका जो फंक्शन है वो होता है सिक्रीशन। एक ही लेयर है सेल की तो सिक्रेट कर देगी। डिफ्यूजन, एक लेयर है तो उसके अंदर से डिफ्यूजन इजीली होगा। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का भी काम कर सकती है एक लेयर। या फिर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर सकती है। वहीं जो कंपाउंड एपिथेलियम है, उसका जो मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा लेयर है, 2, 4, 6, 8, 10, ये प्रोटेक्शन ज्यादा कर पाता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू पे। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को मतलब बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो हमारे हैं सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोलमनार। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सिंपल स्क्वेमस के अंदर आपके सेल्स जो हैं, एक सेकंड बच्चा, वो कुछ इस तरीके से होते हैं, फ्लैट, फ्लैट या टाइल लाइक, जैसे टाइल्स होती हैं पतली पतली सी, वो सिंगल लेयर होती है, जैसा कि हमें सिंपल एपिथेलियम में पता ही है। क्यूबॉइडल में जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, इसलिए ऐसे बेसिकली न्यूक्लियस तो हर एक सेल्स में होता ही है, जैसे मैं बनाऊँ ना बताऊँ आप समझ ही जाएंगे। इसमें जो होते हैं क्यूब लाइक सेल्स। इसके बाद आता है हमारा सिंपल कोलमनार। कोलमनार मतलब कोलम्स, बेसिकली इसके अंदर जो होते हैं, याद रखना बच्चों, बेसमेंट मेम्ब्रेन सभी के अंदर प्रेजेंट है। मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन हमें पता है कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ऐसे ये होते हैं कोलमनार। इनका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा खिंचा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर मतलब पिलर लाइक, बेसिकली पिलर लाइक। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। थोड़ी भी टेंशन ना लें, हम इन सभी को डीप में और देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन में दिया गया है, और बोर्ड के अंदर मतलब पहले भी कई सवाल आ चुके हैं कि मतलब कोई भी टिश्यू दे देंगे, ये किससे बना है, ये कौन से टिश्यू है, इस तरीके से। तो हमें ये पढ़ना है। स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये जैसा कि आपको पता है कि मेड ऑफ सिंगल थिन लेयर, थिन यानी पतली, एक लेयर है तो पतली होगी। और कैसे सेल्स होते हैं इसके अंदर, फ्लैट, तो फ्लैट एंड सेल्स। और हाँ अच्छा, विद इरेगुलर बाउंड्रीज, ये जरूर ध्यान रखना आपका, इरेगुलर बाउंड्रीज, इसकी जो बाउंड्री है वो इरेगुलर होती है। फ्लैटेंड सेल्स का क्या मतलब है यहाँ पे, फ्लैट सेल्स, टाइल लाइक, टाइल लाइक है तो मतलब इसको हम और क्या बोल सकते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम। इसका दूसरा नाम क्या है, पेवमेंट एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि ये जब मतलब ये जो सेल्स की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे तरीके से लगती है जैसे टाइल्स फिट किए गए हैं। तो टाइल्स जब भी फिट होते हैं तो मतलब टाइल्स के ऊपर हम चल सकते हैं, तो पेवमेंट का मतलब यही है, जहाँ चला जा सके। ये जो है पेवमेंट मतलब होता है जहाँ चला जा सके वो जगह।
तो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, जैसे टाइल्स एक दूसरे में फिट किए हुए हैं। तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, दूसरा पेवमेंट एपिथेलियम। तो जैसे ये इसका कोई सेल है, इसका ये न्यूक्लियस ये भी फ्लैट होगा, क्योंकि सेल ऐसे पिचका हुआ है तो न्यूक्लियस भी ऑफकोर्स जाहिर सी बात है पिचका हुआ ही होगा। ये क्या हमारा स्क्वामस सेल, ये क्या है इसका फ्लैट हैंड पिचका हुआ न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, और क्या बात है, दूसरा पॉइंट है इसका, दे आर फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं, एग्जांपल्स, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं वहाँ मिलते हैं। एयर सैक्स ऑफ लंग्स, लंग्स के जो एयर सैक्स एल्वोलाई है वहाँ मिलते हैं। एंड ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन पता ना, किडनी, किडनी के अंदर भी जो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल है उसके अंदर ही मिलते हैं। ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे, आपको डायग्राम बना के भी बताया जाएगा। और ये फंक्शन क्या है इनका, मतलब फंक्शन बेसिकली, जैसा कि आपको ऊपर भी बताया गया, सिंगल लाइट है तो मतलब डिफ्यूजन कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, इसका भी मेन फंक्शन वही है, फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं। जैसा कि ये ब्लड वेसल है, उसकी इनर लाइनिंग पे जो हमारे स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स है ये मिलेंगे। और इनको मतलब जो ब्लड वेसल्स के अंदर ये मिलते हैं उनका अलग से एक नाम भी दिया गया है, एंडोथेलियल सेल्स, सिंपल स्क्वामस सेल्स का भी। और दूसरा ये मिलते हैं, जैसे ये एल्वोलाई है, इसके अंदर ऑक्सीजन जाती है और CO2 बाहर आती है। एल्वोलाई, इसकी जो लाइनिंग है यहाँ पे भी हम मिलेंगे। फिर ये आप आगे चल के समझोगे, जो आगे चैप्टर्स हैं आपके उनमें आपको और अच्छे से बता दिया जाएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, सिंपल है तो ये भी सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना होगा, सिंगल लेयर ऑफ, लेकिन क्यूबॉइडल है तो यहाँ पे सेल्स किस शेप के होंगे, क्यूब लाइक, क्यूब लाइक सेल्स। नाम से भी आपको इन सभी का पता चल जाएगा, क्यूब क्यूबॉइडल है तो मतलब वो है क्यूब लाइक, कोलमनार है वो पिलर लाइक, तो जो स्क्वामस है वो फ्लैटेंड होंगे, आपके चिपके हुए होंगे। जैसे कि ये जो है ये आप क्यूबॉइडल सेल्स हैं, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स, इनका जो न्यूक्लियस होता है ये सेंट्रल होता है, मतलब बीच में मिलता है इनके, ये आती हैं ट्यूब लाइक सेल्स। सेंट्रल न्यूक्लियाई होता है इनके अंदर। तो दूसरा पॉइंट है ये कहाँ मिलते हैं, कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स की डक्ट्स में मिलते हैं, एंड
ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। देखिए फिर से किडनी का जिक्र आया, मतलब किडनी तो हमें आगे चल के पढ़नी ही है। उसके जो ट्यूब्यूलर पार्ट है पीसीटी डीसीटी वहाँ भी मिलते हैं। उसके बाद जो है इसके फंक्शन, उसका जो फंक्शन होगा सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन, सिक्रीट करना और एब्सॉर्ब करना। क्योंकि डक्ट्स में है तो सिक्रीट करेंगे और किडनी के अंदर है तो एब्सॉर्ब तो करना पड़ेगा। इसके अदर एग्जांपल्स भी हैं। एग्जांपल्स वो आपको कौन कौन से याद रखने हैं? इसकी गोनेड्स, थायराइड फॉलिकल्स, ये सभी आप आगे चल के पढ़ेंगे। इसके आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है, बस याद रखने हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिए गए। के बाद जो हमारे आता है वो आता है सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। एपिथेलियम ये जो हमारा कंपोस्ट और सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ टोल एंड सिलेंडर सेल्स, मतलब पिलर लाइक सेल्स होते हैं इसके, सिलेंडर सेल्स होते हैं, लंबे होते हैं टोल सेल्स, जैसे कि ऐसे। आपको ये याद रखना बच्चों, बेसमेंट मेम्ब्रेन हर एपिथेलियम सेल टिश्यू के अंदर होती है। ये इसका न्यूक्लियस होता है थोड़ा नीचे की साइड, यानी कि बेसल न्यूक्लियस, बेसल न्यूक्लियर। सिलेंडर सेल होते हैं। सिलेंडर सेल का मतलब है, सिलेंडर सेल का मतलब है हाइट तो ज़्यादा लेकिन विड्थ कम। कहाँ पे मिलते हैं ये मिलता है हमारे फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, पेट की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसके अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर, यहाँ पे हमारे मिलते हैं। और ये किसमें हेल्प करते हैं, फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। इनका भी सेम फंक्शन है जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। सिक्रेट क्या करते हैं बच्चों, ये सिक्रेट करते हैं म्यूकस, और एब्जॉर्ब क्या करते हैं या किससे करते हैं, फूड से। ये इनका काम होता है। के बाद हम देखेंगे मॉडिफिकेशंस क्यूबॉइडल और कोलमनार के लिए। क्यों हम, मतलब मॉडिफिकेशन है जो क्यूबॉइडल और कोलमनार में ही देखेंगे, स्क्वामस के, स्क्वामस के अंदर क्यों नहीं? उसका रीजन है नो मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन इन स्क्वामस, क्योंकि स्क्वामस के अंदर जो मॉडिफिकेशन होते ही नहीं, वो करता ही नहीं मॉडिफिकेशन। किस तरीके की मॉडिफिकेशन हम इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर हम दो तरीके की मॉडिफिकेशन देखेंगे। पहली है सिलिएटेड और दूसरी है ग्लैंडुलर। तो इसके दो टाइप होते हैं, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। सिलिएटेड जो होता है जैसे कि मान लीजिए ये आपके सेल्स हैं
क्यूबॉइडल या कोलमनार कुछ भी मान सकते हैं अपन को। उसके ऊपर सीलिया ग्रो हो जाते हैं। सीलिया आगे इसके ऊपर सीलिया सेल्स, ये किसी भी हो सकते हैं क्यूबॉइडल और कोलमनार, तो सी सेल्स हो सकते हैं क्योंकि दोनों के अंदर मॉडिफिकेशन है। सीलिया का काम क्या होता है बच्चों? मान लेते हैं कि कोलमनार है, जैसे कि सीलिया जो हमारे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कराते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल वो आपके यहाँ पे आया, तो ये जो है वेव लाइक आपकी मूवमेंट परफॉर्म करेंगे और इस पार्टिकल को यहाँ से पहले यहाँ भेजेंगे, फिर ये वाले मूवमेंट शो करेंगे, फिर ये यहाँ से यहाँ भेजेंगे, फिर ये वाले शो करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ भेजेंगे, मतलब आगे मूवमेंट करवा देंगे पार्टिकल्स की। तो ये आपको कहाँ मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं ब्रोंकियोल्स के अंदर एंड फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ब्रोंकियोल्स के अंदर जो दो टाइप के सेल होते हैं, स्मॉल और एक लार्ज। स्मॉल वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके क्यूबॉइडल, और लार्ज वाले जो होते हैं वो आपके होते हैं कोलमनार। और जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो मिलते हैं वो भी क्या होते हैं आपके कोलमनार। जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो क्या करते हैं आपके सिक्रेट करते हैं, सिक्रेट वेरियस सब्सटेंसेस, सारे अलग अलग सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं। तो इसको आगे मतलब डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ग्लैंड्स के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है उनके बेसिस पे इसको आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपका वही यूनिसेलुलर, दूसरा आपका मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का आपका एग्जांपल जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है गोबलेट सेल, जो कि सिक्रेट करता है म्यूकस। कुछ इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में गोबलेट सेल की फोटो बनाई हुई है, तो आप देख लेना जरा एक बार। इसके अलावा मल्टी सेल्यूलर के एग्जांपल्स हैं वो पैनक्रियास या फिर सेलेरी प्लांट्स, जैसे कि ये मान लीजिए इसके अंदर अलग अलग सेल। इसके बाद बच्चा हम देखेंगे ग्लैंड्स आखिर होते क्या हैं। हमने पढ़ तो लिया मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर, लेकिन ग्लैंड होती क्या? ग्लैंड मतलब आगे डिवाइड किए हुए हैं तीन पार्ट्स में, किस बेसिस पे? डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ सिक्रीशन। ये अपना जो सब्सटेंस है वो सिक्रीट कैसे करते हैं, मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि है
एक्सोक्राइन जो मतलब बाहर, एंडोक्राइन एंडो यानी अंदर, और हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, उसके पास होती हैं, दे हैव डक्ट्स, डक्ट्स होती हैं इनके पास, जैसे कि ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कोई भी ग्लैंड है मान लीजिए, इसके पास ये है डक्ट, जो इसके पार्टिकल को जो इसने सिक्रीट किया है उसको डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचाएगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है क्या सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशंस, ये वे में याद रखनी है। एक्सोक्राइन जो है वो ईयर वैक्स सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जैसे कि गोबलेट सेल है जो, ऑयल सिक्रीट करते हैं, बोलते हैं ना किसकी ऑयली स्किन, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जैसे। इसके अलावा एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, मिल्क सिक्रीट करते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उसके दौरान। उसके बाद जो है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडो मतलब बाहर, मतलब अंदर, सॉरी अंदर, एंडो मतलब अंदर, तो ये सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स। तो कैसे सिक्रीट करते हैं, डायरेक्टली रिलीज्ड इन ब्लड, ब्लड के अंदर सीधा सिक्रेट या रिलीज कर देते हैं। तो एंडो का मतलब अंदर, अंदर किसके, ब्लड वेसल्स के। जैसे कि ये आपका कोई ग्लैंड है, उसके पास से ये आपकी कोई ब्लड वेसल्स जा रही है, तो पहले ये सिक्रेट करेगा यहाँ पे, सिक्रेट होने के बाद ये डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड के अंदर चला जाएगा, यहाँ से ऐसे अपने डिजायर्ड लोकेशन पे मूव कर जाएगा। उसके बाद आता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या, ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड, हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि इसके अंदर सुक्राइन ग्लैंड सुक्राइन ग्लैंड प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल पैनक्रियास, पैनक्रियास के दो पार्ट होते हैं, पहला जो सेल्स ऑफ असाइनी, और दूसरा जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जैसे कि मान लीजिए ये जो है आपके ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसकी एक डक्ट भी होगी, ये डक्ट है जो आपके मान लीजिए जो दो पार्ट है, सेल्स ऑफ असाइनी की तरफ, सेल्स ऑफ असाइनी, जो कि आपका क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो आपका एंडोक्राइन वाला पार्ट है, यानी कि आइलेट ऑफ लैंगर है, ये अपना सिक्रीशन ब्लड के अंदर पोर्ट कर देंगे, सिक्रेट कर देंगे। ये वाला पार्ट कौन सा आपका, सेकंड वाला पार्ट आपको आइलेट ऑफ लैंगर है, जो कि आपका कौन सा पार्ट शो करते हैं, एंडोक्राइन। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम का जो लिमिटेड लिमिटेड रोल होता है इसके अंदर, इन सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन के अंदर इसका लिमिटेड रोल होता है। क्यों का लिमिटेड रोल, क्योंकि ये होता है मल्टी लेयर, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। मल्टी लेयर्ड होने के बाद इसका जो रोल है वो चेंज होके हो जाता है। मेन रोल जो इसका हो जाता है
एक होता है प्रोटेक्शन का। कैसे दिखता है ये, मतलब ये एक लेयर है सेल्स की, इसके ऊपर दूसरी लेयर है सेल्स की, इसके ऊपर तीसरी लेयर है, और ऐसे ऐसे करके हो सकती है। हाँ, मगर नीचे बेसमेंट में दें, क्यों? क्योंकि ये एपिथेलियल एपिथेलियल सेल है, बेसमेंट। सेल्स के अंदर ऑब्वियसली न्यूक्लियस होगा, ये मल्टीलेयर। कहाँ मिलता है ये? हाँ, जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल बताया था, स्किन, स्किन के अंदर मिलता है। दूसरा एग्जांपल है इसका मोइस्ट सरफेस ऑफ मोइस्ट सरफेस ऑफ मक्कल कैविटी, मक्कल कैविटी के मोइस्ट सरफेस में मिलता है। दूसरा एग्जांपल है इसका कैरियंस, कैरियंस में मिलता है। और इसको हम एक और नाम देते हैं ट्रांजिशन एपिथेलियम। ये आपको अलग अलग नाम है जो चाहिए याद रखने हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर में भी मिलता है, ब्लैडर में। और वहां जो भी मिलता है तो ये स्ट्रेचेबल फॉर्म में होता है, स्ट्रेचेबल, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन एपिथेलियम भी बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेल टू सेल जंक्शंस। सेल टू सेल जंक्शंस क्या होते हैं बच्चों? इससे पहले आपको भी दिखाता हूँ। नियरली ऑल एनिमल, लगभग सभी एनिमल टिश्यूज में स्पेशलाइज्ड जंक्शंस, स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, दैट प्रोवाइड, इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन सेल्स, दो सेल्स के बीच में स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। सेल टू सेल जंक्शन हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, तीन तरीके के हमारे जंक्शन होते हैं। इसके अंदर पहला आता है हमारा टाइट जंक्शन, दूसरा हमारा आता है एडहेरिंग जंक्शन, और लास्ट हमारा आता है डेप्थ जंक्शन। तो टाइट जंक्शन में हम क्या करता है? टाइट जंक्शन प्रिवेंट, बचाता है लीकेज प्रूफ, टिश्यू के अंदर लीकेज होने से बचाता है। जैसे मान लीजिए ये दो सेल है, ये इसका टाइट जंक्शन, ये इसका। जैसे इसने स्प्लिट किया तो ये लीकेज मतलब इसके अंदर नहीं आने देगा, इसको यहीं पे रोक देगा, तो ये टाइट जंक्शन का काम है। इसके बाद आता है हमारा अडहरिंग जंक्शन।
इसका काम है सीमेंटिंग सेल्स टुगेदर, दो सेल्स को एक साथ चिपका कर रखता है, सीमेंट करके रखता है। काम ये काम किसका, एडहेरिंग जंक्शन का। जैसे ये सेल ए है और ये सेल बी, ये इसका एडहेरिंग जंक्शन, ये इसका, ये यहाँ पर इंटरलॉक हो जाएंगे, मतलब एक साथ सीमेंट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है गैप जंक्शन। गैप यानी जैसे कि सेल के अंदर क्या कहाँ पर साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म को ये क्या करता है, कनेक्ट, दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर देगा। जैसे ये ए सेल है, ये बी सेल है। अब ये क्या करेगा, इसके साइटोप्लाज्म को इससे इस तरीके से कनेक्ट कर देगा, ताकि इसका जो है वो इस साइड जा सके, इसका सब्सटेंस इस साइड आ सके, इस तरीके से। क्यों करेगा ये कनेक्ट, क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस की मूवमेंट के लिए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए, एंड समटाइम्स, कभी कभार, याद रखिए समटाइम्स, समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स, हर बार नहीं होंगे लार्ज मॉलिक्यूल्स, कभी कभार होंगे। उसके बाद हमारा शुरू होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि आपको बताया था, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है हमारे बॉडी का, किसी भी एनिमल की बॉडी। इसका जो मेन फंक्शन है वो है टू लिंक और लिंक करना, सपोर्ट करना एंड कनेक्ट करना इसको अदर टिश्यूज, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू। ये मोस्ट अबंडेंट तो है ही, और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसे इससे क्या मतलब है कि ये जैसे इसके एग्जांपल है ब्लड, जो कि पूरी बॉडी में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। और बात है सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सीटी से रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे इसको, बार बार कनेक्टिव टिश्यू में लिखेंगे। बोन्स क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, प्रोटीन कौन से, कोलेजन, कोलेजन, इलास्टिन। कोलेजन क्या होता है, वाइट फाइबर। और क्या होता है ब्रांच, और क्या होता है बंडल, जैसे कि पोटेंशियल है, ब्रांच। जैसे ये सेल है, जैसे इसका नाम है फिब्रोब्लास्ट, आप आगे बढ़ेंगे इसमें ये कोलेजन फाइबर बना रखा है। इसके अलावा जैसे कि इलास्टिन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, इलास्टिन वो होते हैं येलो फाइबर,
और इनकी क्या होता है, ब्रांच, और ये होते हैं सिंगल। जैसे वो बंडल थे कोलेजन, ये सिंगल होते हैं, ये ब्रांच करते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो ये फाइबर्स जो हैं, फाइबर्स, ये फाइबर्स क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एस ई एफ, इसे करते हैं एस से, इसका मतलब है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो है सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, also secretes modified polysaccharides, modified polysaccharides। modified polysaccharides को secrete करते हैं, जो कि क्या होते हैं, which is called मैट्रिक्स, जिनको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इनको लाइफ को प्रोटीन्स प्लस म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। मैट्रिक्स क्या होता है, अच्छा मैट्रिक्स होता है, दो फॉर्म में होता है मैट्रिक्स, सोलिड और लिक्विड। सॉलिड जो फॉर्म होती है मैट्रिक्स की वो होती है किसके अंदर, बोन के अंदर। तो लिक्विड फॉर्म जो होती है वो होती है ब्लड के अंदर। और ये जो है बोन और ब्लड, ये दोनों आपके एग्जांपल है किसके, कनेक्टिव टिश्यू के। तो इनको हम याद रखेंगे और आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप है वो होते हैं तीन। कनेक्टिव टिश्यू हमारे होते हैं कितने टाइप के, तीन टाइप के। पहला तो होता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा होता है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि ये कोई सेल है हमारा, इसके अंदर जो फाइबर्स हैं वो बहुत कम होंगे, लूजली होंगे। इसके जो है फाइबर्स कम होंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होगा, ये सेल है, दो सेल लेते हैं मान लीजिए हम, या तो ये ऐसे हो सकते हैं, फाइबर्स तो ज़्यादा है और अरेंज, या फिर ऐसे हो सकते हैं फाइबर ज़्यादा है लेकिन अरेंज नहीं है, वो रैंडम पैटर्न में है। इसके अंदर जो है फाइबर्स ज़्यादा है और रेगुलर है, मतलब अरेंज है। इसके अंदर भी देखा जाए तो फाइबर्स तो ज़्यादा ही है लेकिन इरेगुलर है,
एक फाइबर यहाँ है, दूसरा वहाँ है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या अंदर होता है? ये होते हैं हमारे दो टाइप के, पहले स्केलेटल और दूसरे फ्लूइड। लूज कनेक्टिव टिश्यू के हमारे एग्जांपल्स होते हैं क्या? एग्जांपल नहीं बोलेंगे हम इसको, एनसीईआरटी में टाइप करके दिया हुआ है। तो इसके जो दो टाइप होते हैं वो होते हैं एल्वियोलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के जो एग्जांपल हैं वो हैं, रेगुलर के अंदर हमारे आते हैं टेंडन या फिर लिगामेंट। टेंडन वो होते हैं जो मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, और लिगामेंट वो होते हैं जो मसल को मसल से कनेक्ट करते हैं। मतलब जो इरेगुलर है उसका हमारा एग्जांपल आता है स्किन। स्किन के नीचे भी हमारे क्या आते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का हमारा एग्जांपल है बोन या फिर कार्टिलेज। तो फ्लूइड, फ्लूइड क्यों है ये? क्योंकि उसके अंदर फाइबर्स एब्सेंट हैं। फाइबर्स एब्सेंट हैं, इसका हमारा एग्जांपल है ब्लड या फिर लिम्फ। के बाद हम देखेंगे हमारा पहला टाइप लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि हमने देखा दो टाइप का है, एरियोलर टिश्यू और डिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एक सेकंड रुकते हैं। हाँ, तो एरियोलर टिश्यू जो होता है हमारा उसके अंदर क्या होता है स्पेस ज़्यादा होता है, और मैट्रिक्स जो होता है मैट्रिक्स यानी फाइबर्स जो होते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड कोलेजन या इलास्टिन वो वो भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैट्रिक्स होता है स्पेस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल्स जो होते हैं इसमें कम होते हैं। तो हम डायग्राम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ट्रायंगुलर लेते हैं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर हमारा एक सेल ये होता है जिसको हम कहते हैं प्रोब्लास्ट, जो कि हमारे क्या करता है क्रिएट करता है इसको फाइबर्स को। कौन से फाइबर्स को? कोलेजन को, कौन से फाइबर्स को? कोलेजन एंड इलास्टिन। और हमारा होता है
क्या एनाबॉइड सेल का, जिसको हम कहते हैं मैक्रोफेज। ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस। फिर हमारे ब्लड वेसल्स, इसके अलावा हमारे पास होते हैं यहाँ पे एडिपोसाइट्स, जो कि हमारा क्या मेन फंक्शन काम करते हैं, और फैट, फैट को स्टोर करते हैं, एरियोला टिश्यू का मेन फंक्शन। इसके अलावा हमारे पास दो और सेल होते हैं इसके अंदर, ये वाला, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा सेल, जो कि क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी को। इसके अलावा ये सेल, ये क्या करता है, इसका नाम है मास्ट सेल, मस्ट सेल। ये करता है तीन हार्मोन को रिलीज, हिस्टामिन, इसके अलावा सेरोटोनिन, एक करता है हिपेरिन। हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन होता है वेजो डायलेटर, ब्लड प्रेशर कम करता है, डायलेट कर देता है। सेरोटोनिन होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, हिपेरिन होता है आपका एंटीकोगुलेंट, हमारे ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है, हमारी बॉडी को नेसेसरी ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। के बाद इसके येलो टिश्यू का एग्जांपल जो है हमारे, हमने ऊपर लिखे हैं, ये कहाँ कहाँ मिलता है, बेनेथ स्किन, स्किन स्किन के नीचे मिलता है। उसके अलावा ये कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, मतलब क्या फंक्शन परफॉर्म करता है बोलेंगे तो ठीक रहेगा। ये करता है स्पोर्टिंग फ्रेम और एपिथेलियम, इलियम के लिए स्पोर्टिंग फ्रेम, क्योंकि आपको पता है एपिथेलियम सेल जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रेस्ट करते हैं, तो जो एरियोलर टिश्यू होते हैं उसके ऊपर जो मिलते हैं वो होते हैं हमारे एपिथेलियम सेल्स। उसके बाद हम देखें तो एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। एडिपोज टिश्यू सिंपल है, एडिपोज टिश्यू हम बना रहे हैं। ये हमारा एडिपोज टिश्यू, जिसके अंदर क्या होता है, फैट, फैट, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। एडिपोज टिश्यू भी अच्छा है, बिल्कुल एरियोलर टिश्यू की तरह ही है। ये जो होता हमारा, ये भी हमारा बेनेथ स्किन प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है,
स्टोर करता है इसको एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ फैट, फैट की फॉर्म। ये बच्चा आपके लूज में टिश्यू के दोनों टाइप है, एडिपोस और टिश्यू। उसके बाद हम देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू बच्चों के दो टाइप में, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। पहला था रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा था इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर के आपके दो एग्जाम्पल थे। पहला था टेंडन, दूसरा था लिगामेंट। टेंडन जो होता है वो कनेक्ट करता है आपकी बोन विद मसल, और लिगामेंट आपकी कनेक्ट करता है बोन टू बोन। जैसे कि ये आपकी कोई बोन है, यहाँ पे आपके टेंडन की आपकी मसल को कनेक्ट कर रहे हैं बोन से, और यहाँ पे आपकी कोई बोन है, रिज्यूम करिए दूसरी बोन है, इसको जो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे बोन से बोन के, ये होंगे आपके लिगामेंट। ये थोड़े स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल बोन को मूव कर सकते हैं ना। इरेगुलर आपका टाइप होता है, उसका जो एग्जाम्पल है वो है स्किन। स्किन आपका इरेगुलर का जो टाइप है उसका एग्जाम्पल है। जैसे स्किन के अंदर कैसे भी सेल्स मिल सकते हैं आपको, अगर ध्यान से देखेंगे आपके हाथ की स्किन को, तो उसके सेल ऐसे ही मिलेंगे, कोई इस तरफ, कोई ऐसा, कोई ऐसा। और बच्चों, जैसे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पढ़ा था जैसे आपके ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ये आपके हेयर हैं, आपके एग्जाम्पल लेते हैं मान लो स्किन का, ये हेयर है, ये आपका कंपाउंड एपिथेलियम है, तो स्किन कंपाउंड एपिथेलियम का एग्जाम्पल था। तो इसके नीचे जो है आपके यहाँ पे, यहाँ पे आपको मिलेंगे इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो ये, और इसके नीचे जो है इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के नीचे यहाँ पे आपको मिलेंगे एरियोलर एंड एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। समझ गए आप ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर मैं आपको पढ़ा था जो स्केलेटल फ्लूइड। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्केलेटल। स्केलेटल के अंदर हम आपको देखते हैं दो एग्जांपल्स। पहला था कार्टिलेज, दूसरा था
बोन हमने देखा था। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक सेकेंड। कार्टिलेज बोन। कार्टिलेज के जो हमारे सेल्स होते हैं वो होते हैं कॉन्ड्रोप्लास्ट। ये क्या होते हैं? फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, बनाते हैं। इसको बनाते हैं मैट्रिक्स को। ये हमारे होते हैं कॉन्ड्रोप्लास्ट। ये हमारे होते हैं ईटिंग सेल्स, हमारे कार्टिलेज को खाते हैं, इसके मैट्रिक्स को। तो हमारे इसके एक्चुअल सेल्स होते हैं, उनका नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रो कार्टिलेज और साइट्स मतलब सेल, इसके मेन सेल होते हैं। इसके जो मैट्रिक्स होता है वो मिलकर बनता है किससे? कॉन्ड्रोइड के सल्फेट। सल्फेट्स इससे हो ह्यूमैनिटी। और किससे? हाई एल्यूमिनिक एसिड से। ठीक है। और ये हमारा होता है सॉलिड एंड फ्लाइएबल। दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें बोन को, तो इसके जो सेल्स होते हैं वो होते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट यानी फॉर्मिंग सेल्स, ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट यानी ईटिंग सेल्स। और जो एक्चुअल में मेन सेल्स होते हैं इसके होते हैं ओस्टियोसाइट। याद रखना, मतलब साइट्स जो वर्ड है वो हमेशा सेल के लिए होता है, सेल के लिए ही यूज होता है। इसका जो मैट्रिक्स है वो बनता है कैल्शियम साल्ट से। PO4 3 नेगेटिव, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो होता है सॉलिड एंड नॉन प्लायेबल। अगर हम फोम को बीच में से मोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी, नॉन प्लायेबल है। लेकिन वही कार्टिलेज जो प्लायेबल है उसको अगर मोड़ेंगे तो थोड़ा बेंड हो सकता है। उसके बाद जो है कार्टिलेज का अगला पॉइंट है, जो कार्टिलेज होता है मोस्ट ऑफ कार्टिलेज, ज्यादातर जो कार्टिलेज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स कन्वर्टेड इनटू बोन्स इन एडल्ट्स। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे हम अडल्ट बनने लगते हैं हमारा जो कार्टिलेज है वो बोन्स के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। इसके एग्जांपल्स हैं कार्टिलेज के नोज टिप, नोज की टिप और एक्सटर्नल ईयर जॉइंट्स।
एक्सटर्नल ईयर जॉइंट्स, इसके अलावा बिटवीन वर्टिब्रा वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में, अगर हम इसको देखें बोन्स को, तो इसका जो है मेन फंक्शन जो है वेट को बैलेंस करना, वेट को बियर करना, वेट बियरिंग, जैसे कि लेग बोन्स, इनका और क्या करते हैं, प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ। और बोन्स ना हो तो हमारी बॉडी खड़ी भी नहीं हो सकती। और ये क्या करती है, सेल्स को बनाते हैं, मेक्स सेल्स इन बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे ब्लड को, जो कि हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट। ब्लड के अंदर क्या होता है, ये डू नॉट कंटेन फाइबर्स, इसके अंदर फाइबर्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये जो है पार्ट होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का। तो अगर इसके अंदर फाइबर नहीं होता तो क्या होता है, इसके अंदर हमारे यहाँ पहला जो प्लाज्मा जो कि होता है 55%, दूसरे जो होते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेनली कंटेन्स H2, ज़्यादातर हमारा पानी होता है प्लाज्मा के अंदर। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर हमारे क्या क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर हमारे होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स। लिंक बच्चा हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जैसे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले में। उसके बाद होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के फंक्शंस क्या हैं, सबसे पहले हम इसके फंक्शन देखेंगे। बेसिकली जो मसल्स के फंक्शन होते हैं भाई, इसके अंदर लिख देंगे, जैसे कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया भी था। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन बॉडी पोस्चर। वही लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन लोकेशन, लोकेशन के अंदर change है। उसके बाद देखिए इसका स्ट्रक्चर देख कैसा होता है मस्कुलर टिश्यू। एक सेकंड बच्चा, ऐसा होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। तो हम अगर और बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालेंगे,
ऐसा दिखेगा। तो इसको भी हम और बार निकालेंगे तो ऐसा ये हमारा क्या है, मसल हट होगी। ये हमारा क्या है, बंडल, बंडल्स, इसको हम बोलते हैं वेसिकल्स, मसल बंडल्स। अभी अगर आप प्रिसाइज करें तो मसल बंडल्स। उसके बाद ये हमारे मसल बंडल फाइबर्स, फाइबर से मिलकर मसल बंडल बनते हैं। उसके भी अंदर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे क्या फिब्रिल्स, और अगर उसके भी अंदर हम देखेंगे तो ये क्या हमारे मायोफिलामेंट। अगर हम ध्यान से देखें एक सेकेंड, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे क्या है मायोफिलामेंट्स, उसके बाद क्या है फिब्रिल्स, उसके बाद क्या है फाइबर्स, उसके बाद हमारे क्या बनते हैं वेसिकल्स या फिर मसल बंडल्स, उसके बाद हमसे क्या बनते हैं मसल्स। इसके अंदर अगर हम देखें तो मायोफिलामेंट्स जो हमें होता है सबसे थिनेस्ट, मतलब सबसे पतले। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारे मसल्स क्या हो जाते हैं बिगेस्ट, सबसे मोटे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल, हमारे मसल्स की टाइप कितनी है। बेसिकली देखा जाए तो हमारे मसल की तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन टाइप्स में। इसके अंदर हमारा सबसे पहला टाइप है स्केलेटल मसल्स, उसके बाद दूसरा टाइप हमारा स्मूथ मसल्स, तीसरा टाइप हमारा कार्डियक मसल्स। सबसे पहले जो हमारा स्मूथ स्केलेटल मसल है उसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। छोटी छोटी कुछ स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर भी, ऐसे ऐसे छोटे छोटे। पहले मैं बना लेता हूँ फिर आपको आराम से समझाऊंगा। तो ऐसा होता है हमारा स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारे होते हैं ऐसे कुछ स्ट्रिप्स, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिप या फिर टेंडेन। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है पेरिफेरिकल, पेरिफेरल न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर। तो ये हमारा होता है क्या होता है सिंसिटियम, मतलब
एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हमारे इसके अंदर भी मिलते हैं। और ये क्या होता है? ये होता है स्केलेटल मसल होते हैं हमारे वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स का मतलब क्या होता है? इनको हम अपनी विल पावर से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका जो होता है दूसरा ये होते हैं कवर्ड बाय कार्टिलेजिनस कार्टिलेजिनस कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की शीट से कवर्ड होते हैं ये। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल हमको याद रखना बाइसेप और ट्राइसेप। और भी होते हैं लेकिन हमको ये याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं हमारे स्मूथ मसल्स पर। स्मूथ मसल्स की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दी गई है हमारी स्केलेटन में। ऐसी कुछ स्मूथ मसल्स की हमारी स्ट्रक्चर दी गई है। इनके होते हैं बच्चों टेपर्ड एंड। तो देख रहे हो टेपर्ड एंड, टेपर्ड, जिनको हम बोलते हैं क्या फ्यूजिफाइड। जैसे कि टेप मार दिया हमने इन पैंट पे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। एक सेल में सिर्फ एक ही होता है न्यूक्लियस, तो इसे यूनिन्यूक्लियाई भी कहते हैं। यूनिन्यूक्लियस। अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर कोई भी स्ट्रिप्स नहीं है, तो इसको कहते हैं नॉन स्ट्रेटेड होने की वजह से। ये जो हमारे मसल्स होते हैं ये होते हैं नॉन वॉलेंट्री। उनको हम अपनी विल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये भी हमारे होते हैं कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। देख रहे हो कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू के अंदर भी, इसलिए तो हमारा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू के अंदर आता है। इसके जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो हैं ब्लड वेसल्स एंड स्टमक। उसके बाद हम देख रहे हैं कार्डियक मसल। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का है। कुछ स्टेप्स है वो भी हमारी इसके अंदर मिलेंगे। और न्यूक्लियस है जैसे, और इसके अंदर देखोगे स्ट्रेशंस हैं, तो ये भी स्ट्रेटेड गैस में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होती है पेंटली होती है, हल्की होती है इसके मुकाबले, स्केलेटल के मुकाबले। तो इनके अंदर भी क्या होता है मोनो न्यूक्लियस न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस होता है इनके अंदर भी। लेकिन इनके अंदर आप देख रहे हो ब्रांचिंग, तो किसी भी मस्कुलर टिश्यू के अंदर ब्रांचिंग नहीं थी, सिर्फ कार्डियक मसल्स के अंदर ब्रांचिंग भी होती है। फिर इस पे क्या क्या पॉइंट आएंगे इसके अंदर, ये हैं इनवॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री। इनको भी आप अपनी विल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ब्रीथ को धड़कना रोक सकते हो, नहीं रोक सकते।
और इसके अंदर क्या मिलती है, इंटरगैलेक्टिक डिस्क। जैसे ये देख रहे हो ना, ये इंटरगैलेक्टिक डिस्क। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है हार्ट, दिल। हार्ट के अलावा कार्डियक मसल आपको पूरी बॉडी में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है हमारा न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू की क्या पॉइंट है, इसका जो है ग्रेटेस्ट कंट्रोल है ओवर बॉडी। न्यूरल टिश्यू हमारी बॉडी का ग्रेटेस्ट कंट्रोल रखता है। स्पेशल सेल्स होते हैं इसके अंदर, जो होते हैं न्यूरॉन्स, जो कि होते हैं हमारे एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स जो हमारे क्या करते हैं, स्पेशल सेल की होंगी ये डी आर टी। इसका फुल फॉर्म क्या है, डिटेक्ट करते हैं इसको, सिग्नल को। उसके बाद रिसीव करते हैं सिग्नल को, और फिर ट्रांसमिट कर देते हैं आगे सिग्नल। और इसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, न्यूरो ग्लियल सेल्स। ये क्या करते हैं, कंसिस्ट more than 50% part of न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू का 50 से भी ज़्यादा परसेंट का पार्ट जो है वो न्यूरो ग्लियल सेल्स करते हैं। क्यों, उनका क्या काम क्या है इतना, इनका काम है प्रोटेक्ट करना और नरिश करना इसको, न्यूरॉन्स को, और सपोर्ट करना। सपोर्ट करना न्यूरॉन्स को। तो हमारे जो न्यूरॉन्स है वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं अगर क्या हुए, प्रोमोटरी हुए तो। और कई बार वो नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो इनहिबिटरी होते हैं। ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले एक बार एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूरल टिश्यू का, न्यूरॉन्स का। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का, जिसके अंदर ये होते हैं डेंड्राइट, ये होती है मेन सेल बॉडी, साइटोन भी बोलते हैं इसे। ये इसका होता है न्यूक्लियस, ये होता है एक्सॉन, जैसा कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा। ये होते हैं आपके साइनेप्टिक नोड, ये होते हैं आपके
ऑन टर्मिनल। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों, आपने ध्यान से मुझे सुना। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि हम अपने लेक्चर्स को और कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू बच्चों।